एक बार नशा हो जाए जो छाया रहे अंतिम श्वास के साथ ही जाए, जाए। उतरे ही नहीं। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जो सुबह पी शाम को उतर जाएगी। मेरे प्रभु की नजरों से पी करके तो देख, जिंदगी भर नशे में गुजर जाएगी। क्या बात। एक बार उसकी नजरों से पीना तो शुरू करो। वो जो नशा चढ़ेगा जीवन में, वो जो आनंद जीवन में देगा, वो जो बावरा बना देगा। ये तो थोड़ी देर के लिए बावरा बना देते हैं साहब, ये जो नशा होते हैं छुट्टे मुट्टे। और आदमी इनमें पागल नहीं होता है, वो पागल होने की, बावरा होने की भूमिका निभाता है कि कुछ गलत भी कर दे तो लोग समझे चलो भाई नशे में, और उसको पता है मैं क्या कर रहा हूं। ऐसा नहीं उसको पता नहीं हो, सब पता रहता है। तो नशा जो है जीवन में अगर कोई करना है तो दो ही, लौकिक और अलौकिक, सिर्फ दो प्रकार का ही नशा कीजिए। लौकिक में लक्ष्य की प्राप्ति का नशा, और कोई नशा नहीं। जीव को लौकिक में लक्ष्य प्राप्ति का नशा होना चाहिए और अलौकिक में भगवत आनंद का नशा होना चाहिए। और किसी नशे की कोई आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। आप कृपया हम पर कृपा बनाए रखें तो अच्छा रहेगा। ये जो सेवा का क्रम है, जो सत्संग का क्रम है, जो आनंद का क्रम है, उसमें तरस कैसे? अभी तो अपन पी रहे हैं, बिना सूख कैसे गए? श्री राधे राधे। मेरे प्रियजनों, ये जो जीवन है, इस जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य, जीवन जीने के लिए, लौकिक व्यवहार के लिए कुछ कुछ जरूरी है। संसार के तरीके से चलना। हम ऐसा नहीं कहते संसार छोड़ के सब महात्मा हो जाओ, तो थोड़ी काम चलेगा। संसार के तरीके से भी चलना है, लेकिन इस जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है उसको भी नहीं भूलना है, उसको भी ध्यान में रखना है। क्योंकि ये संसार किसी का अपना नहीं है। ये दुनिया किसी की अपनी नहीं है। संसार और जगत, इन दोनों में अंतर है। महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम, जगत सत्यम, संसार मिथ्या। संसार मिथ्या है और जगत सत्य है। तो संसार क्या है और जगत क्या है, इन दोनों में अंतर है। मेरे प्रियजनों, संसार वो है जिसका अच्छा बुरा कुछ भी होने पर हमको अच्छा या बुरा महसूस हो, वो हमारा संसार है। और जिसमें कुछ भी अच्छा बुरा होने पर हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो जगत है। अभी मानो कहीं दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कहीं दूसरे प्रदेश में हो जाए, बहुत दूर हो जाए, अपन देखते हैं न्यूज में, पेपर में, अरे साहब वहां पे अमुक दुर्घटना हो गई, अच्छा नहीं हुआ, बस बात खत्म। उससे आगे कुछ हुआ, आपको फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, अपने काम में लग गए। अभी किसी देश में मानो युद्ध चल रहा है, वहां कितने लोग मर रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मर गए तो मर गए,
जिंदा हो गए तो जिंदा हो गए। तो ये जगत है जिसका कुछ भी बुरा या अच्छा होने पर हमारे हृदय को कोई फर्क नहीं पड़ता हो, वो जगत है। और जो जगत है वही सत्य है। जगत मिथ्या नहीं है, क्योंकि जगत जगदीश का स्वरूप है, जगत ब्रह्म का स्वरूप है, जगत ईश्वर का स्वरूप है। संसार ईश्वर नहीं है। संसार में मोह है, संसार में ममता है, संसार में प्रेम है, संसार में नफरत है, ईर्ष्या है। अगर किसी का अच्छा होने पर हमको बुरा लग रहा है तो हमारा संसार है, तभी तो हमको बुरा लग रहा है। अगर उसका बड़ा अच्छा हो गया, क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था, ये हमारा संसार है। या किसी का बहुत अच्छा हुआ, हमको बहुत खुशी हुई, आनंदित हो गए, अरे वाह, उसके लिए ये काम तो बहुत अच्छा हो गया, हमको आनंद अच्छा लगा, तो ये हमारा संसार है। फिर चाहे वो कोई भी हो, मित्र हो, माता पिता हो, भाई बंधु हो, सगे संबंधी हो, या पति पत्नी, कोई भी रिश्ता हो, जहां अच्छा लगने पर अच्छा फील हो, बुरा लगने पर बुरा फील हो, वो संसार है। और जहां कुछ भी होने पर कुछ भी नहीं हो, वो जगत है। तो प्रियजनों, इस दुनिया में, इस जगत में हम दोबारा आए भी और ना भी आए, कुछ भी पता चलने वाला हमको नहीं है। इसलिए श्री ठाकुर जी का जो भक्ति भाव है, रसात्मकता है, उस चीज को हमको समझना होगा। जिस तरह सेवा की बात आई, सेवा में बहुत बृहद सब्जेक्ट नहीं लिया गया, एक थोड़ा सा छुआ उस प्रसंग को कि आप इतना ही समझ लें, वही प्रारंभ के लिए बहुत है कि सेवा का प्रकार क्या है, सेवा का भाव क्या है। लेकिन ये जो स्वरूप हमारे मस्तक पर विराजमान है, श्री माथे विराजे हैं, अगर इनका स्मरण करते, इस लीला का अगर स्मरण करते हैं, तो ये चित्र क्या कहता है? एक रासलीला का चित्र है। भगवान ने रासलीला की, गोपियों को उनका अधिकार प्रदान किया, उन पर कृपा की। क्या इसी का नाम रासलीला है? रासलीला का एक शब्द में अगर कहा जाए अर्थ, भाव, तो वो है जीव और ब्रह्म का सम्मिलन। जो विषय है, जो लीला हुई है, उसी का नाम रास। क्योंकि वहां पर गोपी गोपी नहीं है और कृष्ण कृष्ण नहीं है, दोनों एक ही है। जीव और ब्रह्म का सम्मिलन है। लेकिन ये जीव और ब्रह्म का सम्मिलन ऐसे ही नहीं हुआ। बिल्कुल किनारे पर आकर के भी तड़फा दिया। गोपियों को बुलाया, महाराज के लिए निमंत्रण दिया, वेणुनाद किया, गोपियों ने वेणु श्रवण किया, गोपियों को विश्वास हुआ कि जो श्री ठाकुर जी ने कहा था वो अपनी बात पर अड़े हैं, और आज उन्होंने निमंत्रण दिया है, हमको बुलाया है, खबर की है आने के लिए कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपासत हो। गोपीजन कहती है, आहा, जैसे वेणु का स्वर सुना। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान पिता रात्रि, वो रात्रियां, वे रात्रि, कौन सी रात्रि? जिन रात्रियों के लिए ठाकुर जी ने गोपियों को निमंत्रण दे रखा था। कौन सी रात्रियां? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वो शरद रात्रि, जिस शरद रात्रि के लिए निमंत्रण दिया हुआ था, वो निमंत्रण